नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स कंपनी के शेयर के बारे में। आज के दिन इस स्टॉक में जो है करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तेज़ी की ट्रेंड के बाद दोस्तों एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक के रिगार्डिंग क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, कौन से लेवल हमारे इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक अपडेट भी आपको देना चाहता हूं। दोस्तों 11 अगस्त के दिन जब इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला था, तब हमने इसके वीडियो में बात करी थी, वीडियो बनाकर, और तब हमने अपने टारगेट डिसाइड करे थे। तब हमने बात करी थी दोस्तों कि 2000 से लेकर 2500 के लेवल अगले 2 महीने के अंदर अंदर इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके चांसेस पूरे पूरे हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए बात करी थी दोस्तों, और ये दोनों ही लेवल हमारे अचीव हो चुके हैं। 2500 का टारगेट भी आ चुका है दोस्तों हमारा, 2000 का पहले ही आ गया था थोड़ा सा, और जो उसका लाइफ आई भी आप देख सकते हैं आज के दिन में 2670 रुपये का देखने को मिल चुका है। अब हम इसमें अपने अगले टारगेट के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। और उससे पहले दोस्तों एक नज़र एक मार्केट कैप पर अगर हम डालें तो 10,995 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 2 चल रही है। पी ई रेशो 94 चल रहा है इसका। प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, अभी जब इसका रिजल्ट आया था आप देख सकते हैं बड़ा शानदार प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। क्वार्टर 1 के रिजल्ट में 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, जिसके बाद से एक तेज़ी का ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें 43% देखने को मिल रही है, और म्यूचुअल फंड की भी 12% से ज़्यादा की एक हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक ज़रूरी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ इसकी डिविडेंड के रिगार्डिंग। 2 रुपये की डिविडेंड की इनकी तरफ से अनाउंसमेंट करी जा चुकी है पहले ही, जिसकी एक्स डेट है दोस्तों 19 सितंबर, जो कि परसों ही है दोस्तों, और आज 17 सितंबर है। यानी कि अगर आप कल तक इस स्टॉक में इसमें खरीदारी करके चलते हैं तो आपको ये डिविडेंड का रुपये जो है मिल जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर दोस्तों नीचे हमारे सपोर्ट लेवल कौन से हैं? नीचे की जो ब्लू लाइन है 1329 से लेकर 1537 दोनों हमारे सपोर्ट लेवल है, जो कि डिमांड एज बना रहे हैं। और जो 2 रेड लाइन आपको नज़र आ रही है दोस्तों, हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस और सेलिंग जोन कह लीजिए आप, वो थे जो कि 1780 से लेकर 1915 के थे। और 2000 का हमारा पहला टारगेट था दोस्तों, उसके बाद हमारा 2500 का टारगेट था जो कि आ चुका है। और अब जो हमारा दोस्तों तीसरा जो टारगेट है इस स्टॉक में वो है 3000 का। ये टारगेट भी दोस्तों हमें आता हुआ देखने को जल्दी मिल सकता है, क्योंकि इसमें तेज़ी का ट्रेंड बड़ा ही शानदार चलने लग रहा है। हालांकि हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ गई दोस्तों स्टॉक के अंदर, तो ऊपर में हमारा जो 2106 का लेवल है ये हमें सपोर्ट देने का काम कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पहले रेजिस्टेंस जोन थे यानी कि सेलिंग जोन थे 1780 से लेकर 1915, अब ये कहीं ना कहीं डिमांड रेंज का काम करने लग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी कोई रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो ऊपरी लेवल है 2662 जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है, आप इसको चाहे तो एक रेजिस्टेंस लेवल मारकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें देखने को मिल भी जाती है, तो जो ये लाइन है हमारी ब्लू लाइन और 2 रेड लाइन, जो 3 लेवल्स हैं, ये कहीं ना कहीं अब हमें सपोर्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें भी बुल रन चलने लग रहा है जो कि अभी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। और इस बुल रन का दोस्तों कारण क्या है, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसका जो इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कारोबार हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें से यूएस भी एक मार्केट है। और आपको पता ही है जब इसमें टैरिफ की जो बातें चलने लग रही थी, जब टैरिफ लगाया गया था अगस्त के महीने में, तब फार्मा कंपनी के सेक्टर जो था, ये फार्मा सेक्टर में भी सेक्टर की कंपनी दोस्तों बेसिकली, तब वहाँ पर हमें छूट देखने को मिली थी। लेकिन बाद में खबर निकल कर आ रही थी कि हो सकता है छूट भी खारिज कर दी जाए, यानी कि इस पर टैरिफ लग सकता है। तो हल्की फुल्की यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी लेवल पर रेड कैंडल हमें बनती हुई देखने को मिल रही थी। कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति थी उस टाइम। लेकिन अब जिस तरीके की मार्केट में खबरें चलने लग रही है दोस्तों, आपको पता चल ही चुका है, टैरिफ के रिगार्डिंग डील चलने लग रही है। इंडिया और अमेरिका की 25% का जो अतिरिक्त टैक्स था वो तो हमारे ऊपर हटेगा ही हटेगा, और जो 25% का जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है उसके बारे में भी बातचीत चलने लग रही है। हो सकता है 25% में भी थोड़ी सी छूट हमें देखने को मिल सकती है। इसी के चलते दोस्तों ज़्यादातर स्टॉक्स खासतौर पे जो अमेरिका के अंदर बिजनेस करते हैं उन सभी में मोस्टली तेज़ी का ट्रेंड हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी स्टॉक में दोस्तों जब से इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद से 11 अगस्त के बाद आसपास जो इसका रिजल्ट हमें आता हुआ देखने को मिला था, अच्छे रिजल्ट के बाद दोस्तों एक लगातार इसमें एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है, और ये ट्रेंड जो अभी थोड़ा सा और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों 3000 के टारगेट के लिए अगर आपने निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी थी, आप चाहे तो 3000 उसके आसपास के लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप 3000 के टारगेट के लिए भी बने रह सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा दोस्तों कम से कम आप डिविडेंड तक रुक जाए, क्योंकि 19 तारीख को आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो 1-2 दिन की बात हो रही है, डिविडेंड का आप आनंद लीजिए, और डिविडेंड के बाद आप चाहे तो इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस लेवल थे और कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी स्टॉक के रिगार्डिंग। और जो हमारे टारगेट्स है उनके बारे में हमने बात करी, जो अचीव हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी दोस्तों डेफिनेटली हमें 3000 का टारगेट भी जल्दी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।